फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। और डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं: कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, और क्लिनिकल पैथोलॉजी। और इसके अलावा 3 प्रैक्टिकल होते हैं। तो बात करते हैं पहला सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की, जिसमें सिंपल इंग्लिश आती है। जिसमें ग्रामर आएगी, और इसके अलावा राइटिंग के टॉपिक जैसे एसे, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, इस प्रकार के सामान्य टॉपिक्स आते हैं। और इस प्रकार नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर के भाग, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फोल्डर बनाना, और इसके अलावा मेडिकल में कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस, इस प्रकार के सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें शरीर के अंगों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट में शरीर के सभी सिस्टम आएंगे जो आपके सामने है। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। तो हेमेटोलॉजी का सिलेबस ये है, और उसी प्रकार ब्लड बैंकिंग का सिलेबस है, वो आपके सामने है। और अब 5वां सब्जेक्ट क्लिनिकल पैथोलॉजी है, जिसके सिलेबस में ये मुख्य टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपके सामने है। तो इस प्रकार मैंने आपको 500 सब्जेक्ट का सिलेबस तो बता ही दिया है। और अब बात करते हैं तीनों प्रैक्टिकल की। तो इसमें पहला प्रैक्टिकल है क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इसके अंतर्गत है एचबी एस्टिमेशन, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट और पीबीएफ तैयार करना, और उनका स्टेनिंग भी करना आपको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए। और इस प्रकार डीएलसी, ईएसआर, रेटिकुलोसाइट काउंट और एमजीजी स्टेन आदि आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की। तो दूसरा प्रैक्टिकल होगा एमएलटी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस लैब, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी और हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग से संबंधित वाइवा होता है। और तीसरा प्रैक्टिकल है हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इसमें आपको ये सभी प्रयोग करना, आपको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए, और साथ ही इनसे संबंधित उपकरणों का नाम और उनके यूज का भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस समझाने की कोशिश की है। फिर भी सिलेबस में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के संपर्क में जरूर रहे। तो हम अगले वीडियो में इनसे संबंधित पुराने पेपर और अन्य टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।